हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12वीं का 10वां पार्ट कारतूस के बारे में पढ़ेंगे। कारतूस किसे कहते हैं? बंदूक के अंदर डाली जाने वाली गोलियां, उसे हम कारतूस कहते हैं। इस पाठ का प्रकार एकांकी है और इसको हबीब तनवीर ने लिखा है। कारतूस एकांकी में वजीर अली नाम के एक जांबाज सिपाही की कहानी है, उसके कारनामों का वर्णन है। अवध के जो नवाब थे आसिफुद्दौला, आसिफुद्दौला के यहाँ कोई संतान न थी। आसिफुद्दौला के छोटे भाई ने सादत अली ने सोचा कि आसिफुद्दौला के मरने के बाद अवध की गद्दी पर मैं बैठूंगा। लेकिन आसिफुद्दौला के यहाँ बहुत सालों के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम था वजीर अली। वजीर अली बहुत ही जांबाज था, आसिफुद्दौला का बेटा था। पिता के मरने के बाद अवध की गद्दी पर वजीर अली को बिठाया गया। वजीर अली शुरू से ही अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने अवध की गद्दी पर बैठे 5 महीने में ही अंग्रेजों को भगा दिया। 5 ही महीने में अवध को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था उसने, और इसी वजह से वो अंग्रेजों का दुश्मन बन गया था। अच्छा, अंग्रेज जब भारत में आए उससे पहले मुसलमानों की हुकूमत थी भारत में। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे देश में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। इसलिए वजीर अली अंग्रेजों को भगाना चाहता था, हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहता था। और सादत अली जो वजीर अली का चाचा था, वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी था। अंग्रेजों से जाकर मिल गया था वो। उसने अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, वजीर अली को अवध की गद्दी से हटा दिया और सादत अली को अवध की गादी पर बिठा दिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को कलकत्ता भेज दिया, लेकिन वजीर अली को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। तो इसकी शिकायत करने के लिए वो बनारस के एक वकील थे, कंपनी के वकील अंग्रेज, उनके पास गया। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कह दिया। वजीर अली ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके पास खंजर था, उसने उस खंजर से उस कंपनी के वकील की हत्या कर दी और वहां से वो भाग गया। अंग्रेज और सादत अली सभी लोग वजीर अली को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वजीर अली किसी के हाथ में नहीं आता। लेकिन वजीर अली की हिम्मत देखो कि एक दिन जंगल में जहां खेमा होता है अंग्रेजों का, वजीर अली अकेला उस खेमे में पहुंचता है और कर्नल और लेफ्टिनेंट से कारतूस लेकर अपना नाम वजीर अली बताकर फिर जाता है। तो ऐसा बहादुर वजीर अली जिसकी कहानी हम अभी पढ़ते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें जो पात्र है वजीर अली मुख्य पात्र है, और पात्रों में है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि है इसकी 5 मिनट, इसका समय 5 मिनट का है। जमाना सन 1799, ईस्वी सन 1799 की बात है ये। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। जंगल के अंदर खेमा है, खेमा यानी डेरा।
पड़ाव जिसको बोलते हैं, डेरा बोलते हैं, तंबू बोलते हैं। गोरखपुर के जंगलों में अंग्रेजों ने, कर्नल कालिंज ने अपने सिपाहियों के साथ डेरा डाला है। और डेरा क्यों डाला है? वजीर अली को पकड़ने के लिए। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। दो अंग्रेज बातें कर रहे हैं खेमे के अंदर, जिसको इंग्लिश में कैंप कहते हैं। कौन दो अंग्रेज है? एक तो कर्नल कालिंज है और दूसरा लेफ्टिनेंट है। कर्नल कहता है जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहां खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। गोरखपुर के जंगल में अंग्रेजों ने खेमा डाला है, डेरा डाला है। और डेरा क्यों डाला है? वजीर अली को पकड़ने के लिए। वजीर अली किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट दोनों उस डेरे में, खेमे में बैठे हुए हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जंगल की जिंदगी बहुत बुरी होती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें यहां पर हफ्तों हो गए डेरा डाले हुए, सिपाही भी थक गए अब, लेकिन वजीर अली अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। पता नहीं वो इंसान है या भूत है। कर्नल कहते हैं उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अफसाना, कहानियां, किस्से। वजीर अली की कहानियां सुनकर उनको रॉबिन हुड की याद आ जाती है। रॉबिन हुड भी जो अंग्रेज थे उनको लूटता था और गरीबों को वो दौलत बांटता था। वजीर अली भी ऐसा ही करता है। इसलिए वजीर अली को देखकर रॉबिन हुड की याद आती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। वजीर अली को अंग्रेजों से सख्त नफरत थी। उसने अवध की गादी पर 5 महीने हुकूमत की है, लेकिन उन 5 महीनों में ही उसने अंग्रेजों को अवध से भगा दिया था। पाक यानी साफ, उर्दू का शब्द है, याद रखना। लेफ्टिनेंट कहते हैं कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल कहता है आसिफुद्दौला का भाई है। वजीर अली और उसका दुश्मन। देखो ध्यान देना, लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि कर्नल कालिंज को कि ये सादत अली कौन है। तो सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है और वजीर अली का चाचा। वजीर अली का दुश्मन भी है सादत अली। सगा चाचा वजीर अली का दुश्मन है क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ मिल चुका है। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। आसिफुद्दौला के यहाँ कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर वजीर अली का जन्म हुआ। तो जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ, सादत अली को लगा कि अब ये वजीर अली मुझे गद्दी नहीं देगा अवध की, मुझे मार देगा। लेफ्टिनेंट कहता है मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? अब लेफ्टिनेंट फिर पूछ रहा है एक सवाल कि सादत अली को अवध की गादी पर क्यों नहीं बिठाया? तख्त मतलब गादी या राज सिंहासन, उसको तख्त कहते हैं। कर्नल कहता है सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद यानी दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। उन्होंने, सादत अली अंग्रेजों का दोस्त है, सादत अली ने अवध की गादी पर बैठने के लिए
अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत दे दी और 10 लाख रुपए रोकड़ा दिए, नगद यानी रोकड़ा, कैश। अब वो भी मजे करता है और हम भी। अंग्रेजों ने वजीर अली को अवध की गादी पर से भगा दिया, कलकत्ता भेज दिया और सादत अली को अवध की गादी पर बिठा दिया। ये षड्यंत्र था सादत अली और अंग्रेजों का। लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। दोनों फिर बातें कर रहे हैं कि ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह जो है शाह जमा, उसको आमंत्रण दे रहा है। दावत यानी आमंत्रण, कि तुम आओ और भारत पर आक्रमण करो। कर्नल कहता है, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। अफगानिस्तान को हमला करने के लिए कहा गया, टीपू सुल्तान ने कहा उस वक्त, फिर वजीर अली ने भी कहा और शमसुद्दौला ने भी कहा अफगानिस्तान को कि भारत पर आक्रमण करो, अंग्रेजों का राज खत्म करो। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो बंगाल के नवाब, उसका निस्बती यानी रिश्ते का भाई, दूर का भाई, चचा का लड़का, मतलब बहुत ही खतरनाक है वो शमसुद्दौला। लेफ्टिनेंट कहता है, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे मुसलमान खड़े हो रहे हैं उनको भगाने के लिए। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। उनको डर लग रहा है अब अंग्रेजों को कि हाँ, हमने जो कुछ हासिल किया है भारत में लॉर्ड क्लाइव के हाथों, वो सारा अब लॉर्ड वेल्जली के हाथों हम खो देंगे। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुसलमान हमें भारत से भगा देंगे। लेफ्टिनेंट कहते हैं, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। देखो, वजीर अली से भी ये लोग बहुत डरते हैं, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए ये जंगल में कई हफ्तों से पड़े हैं खेमा डालकर, ताकि वजीर अली को वो पकड़ सके। कर्नल कहते हैं, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। कर्नल कहता है कि मैं पूरी फौज लेकर वजीर अली को ढूंढ रहा हूं, उसके पास तो थोड़े से चंद जाबाज है, सिपाही है, फिर भी वो हाथ नहीं आ रहा है हमारी आंखों में वो बरसों से धूल झोंक रहा है। मतलब आंखों में धूल झोंकना ये मुहावरा है, धोखा देकर भाग जाना, उसको ये अर्थ में उसका। लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। क्या कहते हैं कि हमने ये सुना है कि वजीर अली खुद भी अकेला भी बहुत बहादुर है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? अंग्रेज वकील की हत्या कर दी है वजीर अली ने। अगर वो बहादुर नहीं होता तो अंग्रेज वकील की हत्या कैसे कर सकता था? अब लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं कि ये वकील की हत्या कैसे हुई। कर्नल बता रहे हैं, देखो ध्यान देना, किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। वजीर अली अवध की गद्दी पर था, लेकिन उसके चाचा ने और अंग्रेजों ने मिलकर वजीर अली को उस गद्दी से हटा दिया और कलकत्ता बनारस भेज दिया।
3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। 1 साल के 3 लाख रुपए तुम्हें देंगे, ऐसा वजीर अली को कहा अंग्रेजों ने। पेंशन होती है ना, उस तरह से वजीफा कहते हैं उसको। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, फिर उसे कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली की बात है। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की, गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वजीर अली कहाँ गया? कंपनी के वकील के पास शिकायत करने के लिए कि ये गवर्नर जनरल मुझे कलकत्ता क्यों भेजता है। उसे अवध की गादी पर से भी हटा दिया और उसके चाचा सादत अली को बिठा दिया अंग्रेजों ने। क्यों बिठा दिया था सादत अली को? कि सादत अली ने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत दे दी थी, 10 लाख रुपए दे दिए थे, दोनों एक हो गए थे, इसलिए। तो अब वजीर अली को अवध की गद्दी छोड़नी पड़ी और कलकत्ता भेज दिया। अब कलकत्ता में वजीर अली कंपनी के वकील के पास आया शिकायत करने के लिए। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। वजीर अली वकील के पास आया था शिकायत लेकर कि गवर्नर ने मुझे कलकत्ता क्यों भेजा, लेकिन वकील ने भी उसे और बुरा भला कह दिया। वजीर अली तो वैसे भी अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने क्या किया? गुस्से में उस कंपनी के वकील को खंजर मार दिया और उसकी हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल अपने जान निसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ की तरफ भाग गया और आजमगढ़ के जो लोग थे उन्होंने उसको सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। तो इस तरह वजीर अली जंगलों में कई सालों से भटक रहा था। लेफ्टिनेंट कहते हैं मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यानी प्लान। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछ रहे हैं कि वजीर अली का प्लान क्या है, वो चाहता क्या है? कर्नल कहता है स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। देखो वजीर अली का प्लान क्या था, वजीर अली क्या चाहता था। वजीर अली ये चाहता था कि पहले तो अपनी ताकत बढ़ाए, फिर अपने चाचा सादत अली को अवध की गद्दी पर से हटा दे और खुद वापस उस गद्दी पर बैठे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। वजीर अली इतना चाहता था। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પાઠનો પહેલો ભાગ અહીંયા સુધી રાખીએ। ભાગ બીજો હું તમને ફરી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શેર કરીશ। થેન્ક યુ।